तेजस्वी का निशाना नीतीश कुमार पर। आरएसएस को बिहार में बढ़ावा देने का आरोप। बता दें, तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सियासी हमला करते हुए कहा, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आरएसएस को मदद की। आरएसएस का आधार बढ़ाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का योगदान है। तेजस्वी यादव ने अपनी आगामी यात्रा का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी हमेशा विभाजनकारी नीति पर चलती है। खबरों में आगे विस्तार से बताएंगे राजनीति की उथल पथल, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विभाजनकारी राजनीतिक ताकतों के साथ हाथ मिलाने के लिए आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को राज्य में अपना आधार मजबूत करने में मदद की है। यादव ने राजद कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा समाज में नफरत फैला रही है, जबकि हमें गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, भाजपा जाति, पंथ और धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है। नीतीश ने विभाजनकारी ताकतों के साथ हाथ मिला लिया है और बिहार में अपना आधार बढ़ाने में आरएसएस और भाजपा का लगातार समर्थन कर रहे हैं। यादव ने भाजपा पर राज्य और पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के दौरान बिहार में कभी सांप्रदायिक झड़पें नहीं हुई। अब भाजपा और उसके सहयोगी आरक्षण प्रावधानों और वक्फ बोर्ड में बदलाव जैसे विवादास्पद मुद्दों को उठाकर अल्पसंख्यक समुदायों, सामाजिक तौर पर हाशिए पहुंचे समूहों, गरीबों के अधिकारों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों को महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाने के लिए सांप्रदायिक नफरत का इस्तेमाल कर रही है। यादव 15 अगस्त के बाद राज्यव्यापी यात्रा की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा नेता बेरोजगारी या महंगाई के बारे में बात करने से बचते हैं। वे केवल सांप्रदायिक नफरत फैलाने पर ध्यान देते हैं। अगर किसान विरोध करते हैं तो उन्हें खालिस्तानी करार दिया जाता है। अगर मुसलमान अपने अधिकारों की वकालत करते हैं तो उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। संविधान पर हमला करने वाली और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने वाली ताकतों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस बैठक में हम लोगों की कोशिश है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के माध्यम से इस संगठन को और मजबूत कैसे करें। जो गांधी जी की विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है, जो लोहिया जी, कर्पूरी जी, जेपी जी की जो विचारधारा है, जो आदरणीय लालू जी की जो विचारधारा है, गफूर साहब की जो विचारधारा है, उसको हम लोग जन जन तक कैसे पहुंचाएं, ये हम लोगों की कोशिश है। और संगठन इतना मजबूत हो कि सांप्रदायिक शक्तियां आपके सामने टिके ना। इसके लिए लगातार पार्टी काम कर रही है ताकि संगठन मजबूत। लेकिन यहाँ बैठे सभी लोगों का दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है, चाहे नेता हो या कार्यकर्ता हो, हम हो या आप, इसको सींचने, इसको मजबूत करने के लिए हम लोग के कंधे पर ये जिम्मेवारी है। कोई सोचे कि एक व्यक्ति संगठन को मजबूत कर देगा, पार्टी को मजबूत कर देगा, विचारधारा को मजबूत कर देगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। जब तक सब लोग एक साथ मिलकर के एक टीम के रूप में अगर काम नहीं करेंगे, तब तक ये काम में हम सफल नहीं होगा। इसलिए बैठक की गई है, काफी दिनों बाद बैठक होनी है। आप लोग चाहेंगे कि जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, इसका बूथ तक जो है संगठन हम लोगों का तैयार हो जाए, प्रखंड हो जाए, पंचायत हो जाए, ताकि हम आसानी से अपनी बात को, विचारधारा को जन जन तक पहुंचा सकें। यहाँ बैठे कई नेता हैं, कई लोगों ने हमारे पिता लालू जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के काम किए। कई नौजवान लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये लड़ाई जो है आसान नहीं है, जो लड़ाई है वो लड़ी है।
इस लड़ाई में सब लोगों का सहयोग है और एकता होगी। जब सब लोगों का सहयोग मिलेगा, सब लोग एक रहेंगे, तो कोई माइक का लाल नहीं आपको हरा सकता है। आप पहले जरूर जीतिएगा जरूर। आदरणीय लालू जी राष्ट्र अध्यक्ष जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, एक दो साल के भीतर ही पूरे देश में भारी संकट आया। अब वो संकट आप सब लोग जाना। मंडल के खिलाफ कमंडल की यात्रा चालू की गई और पूरे देश में अशांति का, भय का, नफरत का, हिंसा का माहौल बनाया गया। उस दौरान भी चाहे सत्ता में लालू जी ने कहा, चाहे मुख्यमंत्री रहे ना रहे, सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन बिहार में दंगा फसाद होने नहीं दिया। और उस दौरान अडवाणी जी को जब रथ यात्रा की तो गिरफ्तार। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, आजकल बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, जहन में नहीं होगा। हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन जब हमको जानकारी मिली, जाने, तो हमको लगता है कि नई पीढ़ी के लोगों को भी ये बताया। पहली बार देश में, मुल्क में अगर अल्पसंख्यक आयोग का अगर कहीं गठन हुआ था पूरे देश में किसी भी राज्य में, तो वो लालू जी ने सबसे पहले इस आयोग की नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय सबसे पहली बार बिहार में बनाई गई थी, लालू जी के नेतृत्व में बनाई गई थी। तब पूरे देश भर में केंद्र में इस चीज को लागू किया, चाहे कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो या कहीं भी दंगा फसाद हो जाता था, तो डीएम बाद में पहुंचते थे, यहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर के उस जगह मुख्यमंत्री पहुंच जाया करते थे और माहौल को अपने हाथ में लेते थे, कंट्रोल। तो ये दौर भी लोगों ने देखा है, जो पूर्व में हमारे पिता के साथ जो लोग रहे हैं, जो अभी भी है, वो इस चीज को जानते हैं कि क्या माहौल। अब 2014 से आप देखिएगा, रखते हैं की सरकार बनी है, तब से लगातार देश में नफरत फैलाया जा रहा है, खासतौर पर मुसलमानों के प्रति, ईसाइयों के प्रति, सिखों के प्रति नफरत फैलाया। किसान अगर आंदोलन करते हैं तो उनको फांसी चालू कर दिया जाता है। जो पंजाब के लोग ये खालिस्तान, मुसलमान भाई अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनको आतंकवादी बता दिया जाता है, देश से भगाने की बात कर दी जाती है। इसी प्रकार से निश्चित समूह के लोगों के साथ ही होता है। लगातार ऐसे बिल लाए गए, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे आपका सीए हो, एनआरसी हो, धारा 370 हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही थी, या आपका आप देखिएगा अभी जो माहौल में बना हुआ है, वक्त बोर्ड को खत्म करने की, आप लोगों की जमीन को माफ करने की एक बिल लाया गया। तो लगातार पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात नहीं होती। ये जो एनडीए की सरकार है, केवल नफरत वाले जो बिल है, जो गैर संवैधानिक जो बिल है, वो लाने का काम कर। लेकिन हमारे दल ने, चाहे कोई भी परिस्थिति रही